अच्छा, हम आपकी स्टोरी की बात करें, तो एक वक़्त था आपके साथ गुफ्तगू भी होती रही सारा कुछ, तो आपने इवन चने की रेहड़ी भी लगाई। जी, तो बिल्कुल। मुझे बताएँ कि एक जो उस दौर में जो लोग जॉब करते थे और आप रेहड़ी लगाते थे, तो उसका क्या कंपैरिज़न था? आप ज़्यादा कमाते थे, कम कमाते थे? मेरा जो रेहड़ी लगाने का मरहला था, वो इस तरह से था कि हम फैसलाबाद में थे, तो हुँ, वालिद साहब मैं उस वक़्त मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हुए थे मैंने ठीक है। इम्तिहानात, रिज़ल्ट अभी अवेटेड था। हुँ, तो वालिद साहब मेरे तकरीबन 1 साल तक सीएमएच लाहौर में एडमिट थे, उनको एक स्किन डिज़ीज़ थी, सोरायसिस जिसमें उनकी पूरी स्किन ऑलमोस्ट उतर गई हुई थी। हुँ, वो रैप किया हुआ था उनको पूरा। तो बहरहाल तो जब उनकी वो डिज़ीज़ काफ़ी हद तक रिकवर हुई, वो बेहतर हुए, तो हुँ, डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आप इनको फैसलाबाद ना लेकर जाएँ, हुँ, कि वहाँ की आबो-हवा ऑलरेडी आलूदा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बेहतर है कि लाहौर में या किसी और अच्छी जगह पे रहें। इनको फैसलाबाद लेके जाएँगे जिस समय फिर एलर्जी होगी। ओके। तो अच्छा उस पूरे अरसे में जो 1 साल वो बीमार रहे, अच्छा उनको भी आइडिया नहीं था वो एक कमरे में थे कि पीछे क्या बीत रही है। हुँ, हमारे पास और रिसोर्सेज़ भी नहीं थे। हुँ, तो एक्चुअली हम लोग वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ गए। हुँ, तो जब हम लाहौर आए हैं तो हमारे पास 2 चारपाइयाँ थी, चंद बिस्तर थे और मुझे याद है कि एक हमने 1 कमरे का घर लिया और उसमें जगह-जगह सुराख थे। मुझे 10-15 दिन तो वो सुराख बंद करने में लग गए कि यार इधर से ज कोई देख ना ले हमें। हुँ, तो मेरा अ, छोटा भाई भी था, मुझसे 6-7 साल छोटा है वो। मैंने तो किसी तरीके से उस चीज़ को बियर किया लेकिन भाई मेरा ना कर पाया। उसने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर लिए। वो वो एक कंडीशन हमारे ऊपर अचानक आई हुई थी। हुँ, तो रेहड़ी लगाने का फ़ैसला अब ऐसे हुआ कि हम 4-5 रोज़ क्या करते थे कि बाहर जाना मैंने चने लाने खाने। हुँ, हमारे पास उस वक़्त तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया था सिर्फ़ कैश की सूरत में। ओके। तो मैंने अपनी वालदा को बोला कि हम कितने दिन तक ये चने खाएँगे हुँ, और बाद में पैसे कहाँ से आएँगे? हुँ, अच्छा वालिद साहब मेरे उनको तो अभी जैसे कि वो बीमारी से आए हैं तो वो इस काबिल नहीं थे अभी कि वो उठ भी सकते या कोई काम कर सकते। हुँ, तो उनको जब मुझे अचानक आइडिया आया कि मैं कहा अम्मी क्या आपको चने बनाने आते हैं? क्या मैं लगा सकता हूँ ऐसे? वो भी तो बंदा बेचता है। हुँ, तो ये वो पॉइंट था जहाँ से वो आइडिया क्लिक हुआ कि हम चने बेचेंगे। अम्मी ने हुँ, कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी जाता हूँ तो वालिद साहब मेरे ने रिस्क किया बड़ा कि हम गाँव से हैं, देहात से कोई बंदा देखेगा कि अवान फैमिली के हैं ये है, तो लोग बातें बनाएँगे कि ये रेहड़ी लगा रहे हैं। मैं कहा अब्बू 1 साल से आप बीमार हैं, तो जो सरमाया था, चीज़ें थी सब ख़त्म हो चुकी है और इस दौरान में बल्कि बहुत सारे रिलेटिव्स ने हमसे मिलना बंद कर दिया इसलिए कि शायद ये कोई कोढ़ का मर्ज़ है, क्या मर्ज़ है, इनके घर गए हमें ना लग जाए। हुँ, तो बहुत करीबी रिश्तेदार भी हमसे मिलना-जुलना छोड़ गए थे उस बीमारी के खौफ़ से। ओके। कि वो बीमारी ऐसी है शायद इनके घर जाएँगे, घर में भी कोई जरासीम ना हो कि हम भी मुतासर हों उससे। हुँ, तो मैंने वालिद साहब को समझाया मैं कि हमने ऑलरेडी 1 डेढ़ साल बड़ी आइसोलेशन में गुज़ारा है। हुँ, अभी कोई सरमाया नहीं है। हमारे पास हालाँकि ज़मीनें थी गाँव में लेकिन मेरे वालिद साहब का ये था कि मेरी वालिदा की ज़िंदगी में मैं अपनी ज़मीनें नहीं बेच सकता। ओके। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया हुँ, चीज़ों को। तो मैंने कहा अब यही ऑप्शन है आप फिर मुझे कुछ करने दें। हुँ, तो उनके पास भी खामोशी के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वो खामोश हो जाते। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे याद आज तक मुझे वो पूरा सीन याद है कि आई वाज़ अबाउट 14-15 इयर्स ओके हुँ, कि बड़ी छोटी उम्र थी मेरी। तो उसके बावजूद मैंने वो एक हिम्मत की, मैंने घर से वो अम्मी से तो 5,000 रुपया लिया और बादामी बाग के पास गया। हम रावी रोड पे रह रहे थे जहाँ पे एक कमरा लिया। तो मैंने पता करते-करते बादामी बाग के रेहड़ी खरीदी तो उस ज़ोन में वो रेहड़ी 1600 रुपए की आई। ठीक है। उसके अलावा कुछ अंगीठियाँ खरीदी और कुछ सामान खरीदा, तो एक लाहौर लंडा बाज़ार से जाके वो छतरी खरीदी। हुँ, बहरहाल वो 5,000 रुपए में कुछ ही चीज़ें खरीद पाया, हमारे पतीले बर्तन तो रह गए। हुँ, तो मैं घर आया तो मैं वालिदा को बोला कि मैं कहा अब तो ये चीज़ों में तो यही सामान आया, हुँ, अब क्या करना है? तो बड़ी सोच में पड़ी तो अम्मी ने कहा गाँव में मेरे जो जहेज़ के बर्तन हैं, तांबे वगैरह के वो ले आओ और वो बेचो और उनसे स्टील के बर्तन ले लें। ठीक है। तो मैं गाँव गया अपने तो सारे वो बर्तन बेचे मैंने आके लाहौर लेकर आया, लाहौर में वो सेल किए, तो उनके बदले हमने स्टील के बर्तन खरीदे। ठीक है। ये तो सारा था सेटअप जो मैं कर रहा था। हुँ, सेटअप किया, पहले दिन चने बने, हमने मुर्ग चने बनाए, साथ नान रखे और मैं फजर के वक़्त घर से रेहड़ी लेके निकल गया। हुँ, कसूरपुरा एक चौक है, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं 5 बजे का खड़ा हुआ था, हुँ, 10 बज गए, 10 बजे मेरा छोटा भाई आता है
तो वो पूछा बाब यानी कि भाई कुछ बिका है? तो मैंने कहा हाँ बिक रहा है, आप घर जाओ। मैंने हुँ, उसे कभी अलाउ नहीं किया कि आप यहाँ तक आओ। मैं कहा हुँ, आप घर जाओ। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा हूँ। तो फिर 11 बजे के पास जो है ना, मैं लिटरली थोड़ी देर एक ऐसी है कि मैं टूट गया। एक बंदा भी नहीं आया, यानी कि हुँ। 7 आवर्स हो गए 7 हैं। घंटे में कोई बंदा नहीं। 7 घंटे में एक बंदा नहीं आ रहा जो मेरे पास खड़ा हो, जो पूछ भी ले कि आप क्या बेच रहे हो? हुँ, अच्छा मुझे एक चीज़ चाह रही थी कि आप घर में कुछ है नहीं है खाने को। जो पैसे थे वो मैं लगा चुका हूँ। गाँव से जो बर्तन है वो बेच चुका हूँ। अब आगे क्या है? यानी कि मैंने उस लम्हे रेहड़ी के नीचे घुसा हूँ, नीचे बिल्कुल बैठ के ना, और मैंने थोड़ा-सा रोया हूँ मैं। हुँ, फिर मैं कहा नहीं हिम्मत करो, खड़ा हो जाओ। अच्छा मैं फिर खड़ा हुआ तो मैंने वहाँ से धक्का लगाया तो एक आगे एक जगह आती है बाबा छतरी वाला, हुँ, अभी भी है वहाँ पे एक मज़ार एक। वहाँ आके खड़ा हुआ तो 11:30 के बाद एक बंदा आया, उसने कुछ चने ₹10 के माँगे और मैंने अच्छे खासे दे दिए। मैं कोई तो आया बंदा। हुँ, फिर कुछ 12:30 1 बजे के पास फिर मैंने उसको मज़ीद धक्का लगाया और मीनार पाकिस्तान चौक में आ गया। उस वक़्त वहाँ पे शेखुपुरे गुजरांवाला का बसों का अड्डा होता था। ठीक है। अच्छा जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, इट वाज़ अबाउट 1 पीएम कि विदिन 1 आवर के सब कुछ बिक चुका था। ज़बरदस्त। यानी कि अबाउट यानी कि 2 बजे दोपहर के 2 ढाई बजे मेरे सब कुछ बिक चुका था, और मैं एक ना जो पैसे डाल रहा था, घी का डब्बा था, मुझे हुँ, आज तक याद है, मैं सारे पैसे लेके उसमें डाल रहा था क्योंकि हुँ, अचानक वो अड्डा था और कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, मैं अकेला बंदा सबको दे रहा हूँ और वो चीज़ें ख़त्म। अच्छा मैंने अब सोचा कि मैं कहा यार ₹150 तो बचा होगा। हुँ, इट वाज़ 1995। हुँ, तो उस वक़्त 150 की वैल्यू थी, 150 बिल्कुल रुपीज़ ऐसे ही इज़ है। नॉट लेस। लेकिन जब मैंने काउंट किए तो प्रॉफ़िट 850 था। ₹850 हाँ, 850, और मैं क्या शायद कोई गलती होगी, किसी को मैंने वापस नहीं किए, क्या चक्कर बना है। तो मैंने कुछ 4-5 दफ़ा वो पैसे काउंट किए। हाँ, पर मैं घर आया हूँ तो सारे हैरान कि इतने पैसे बचते हैं। तो मसला वो 4-5 साल वो सिलसिला चला। मैंने साथ-साथ यानी कि कुछ 2-3 महीने बाद चीज़ें बढ़ाई भी। फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा, अम्मी ने कहा कि चीज़ें अपनी जगह, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी। मैंने भी कहा हाँ, पढ़ना तो है। तो मैंने इवनिंग कॉलेज में दाखिला लिया, तो एफएससी शुरू कर दी। तो मैं फिर ये था कि अर्ली आता था फजर के वक़्त, और 12-1 बजे अपना सेटअप क्लोज़ कर देता था। बिल्कुल सही। और और उसके बाद हमने बड़ी जल्दी, यानी कि आप 2 महीने के बाद जो हम एक कमरे के घर से आए थे, हमने एक 3 रूम का एक अच्छा घर अफ़ो उसी रेडी से लिया, हाँ, जो कि बेहतर था बहुत। बिल्कुल सही। हाँ, और आज तक आप ये कह सकते हैं विदिन अ 1 ईयर हमारे घर में ज़रूरत की तमाम चीज़ें वापस आ गईं, क्या जो उन बात है! दिनों में होती, जो उन दिनों की लग्ज़रीज़ थी, 95-96 की, कि रेफ्रिजरेटर हो, एक टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न हो, कोई बेड हो, अच्छा सोफ़ा उस हो। रेडी से माशाल्लाह उस इतनी रेडी से हमने 1 साल के अंदर यानी बिज़नेस के अंदर आप बता रहे हैं इतनी बरकत है कि वो बहुत बरकत है। हम आप कुछ ईमानदारी चीज़ें से करें। हम कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ देते हैं कि यार ये लो ग्रेड की लोग क्या बातें करेंगे, लेकिन असल में जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी है अब चीज़ों की। प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफ़िट है, लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए। हाँ। अच्छा बहुत सारे रेडी वाले हमेशा रेडी वाले रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि बहुत सारे रेडी वालों को जुआ खेलने की आदत है, हुँ, शाम को शराब पी के ख़त्म कर देते हैं। हुँ, मसला बिज़नेस का ये नहीं होता कि बिज़नेस कमा नहीं रहा होता। हुँ, ये होता है बाज़ कि बिज़नेस करने वाले की अपनी आदतें ऐसी नहीं होती। वो हुँ। कमा तो रहा होता है, लेकिन वो ड्रेन भी कर रहा होता है। बिल्कुल सही, सही। अगर आप उस ड्रेनेज को रोक सकें, उस हुँ, पैसा जो आपको आ रहा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें, और आपकी मॉरल एथिक्स ये चीज़ें अच्छी हों, मोरालिटीज़ अच्छी हों, तो आप उस पैसे से फर्दर एनहांस कर सकते हैं अपने आप को। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि मैंने एफएससी की, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, वो भी इवनिंग में पढ़ता रहा, मैं बहुत कम जाता था। लेकिन एक मुझ में अच्छी बात है कि मैं जब कॉलेज भी जाता था, हुँ, तो आई वाज़ वेरी सूटेड बूटेड। हमारा बैकग्राउंड तो अच्छा था ही। तो कॉलेज वालों को ऐसा लगता था कि ये वो बंदा है कि वो बहुत अच्छे या अमीर घराने से आता है, कि मेरे पास कुछ पैसे भी होते थे क्योंकि मैं कमाता था। हुँ, 200-300 जेब में लेके जाता था, और वो कैंटीन से कोई किसी को खिला दिया, कुछ कर दिया। तो वो चुदराहट तो बंदे से जाती नहीं है, हुँ, जो पीछे साथ इनहेरिट आप करते हैं। हुँ। तो वो चीज़ें चलती रहीं। बहुत सारे लोगों को, मेरे क्लास फेलोज़ को, अब आके मेरे क्लास फेलो कुछ को तो 15-20 साल बाद ये आइडिया हुआ कि आई वाज़ डूइंग दिस। हुँ, उनको आइडिया ही नहीं था कि सही। मैंने कभी ऐसी भी ज़िंदगी कितने गुज़ारी। अरसा ये काम किया? ये कुछ 4-5 साल का पीरियड था, जब तक सही, मैं पढ़ा। बिल्कुल अब सही। ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी तालीम भी उसी से स्पॉन्सर की। क्या बात है! मैं अपना घर भी चलाया, बल्कि एक मुझे वाक़या याद है कि हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। हुँ,
तो वो मीनार पास से गुजर रहे थे, वो पानी रेडिएटर में डालने के ढूंढे, तो मेरी रेडी तक आ गए। तो उन्होंने मुझे देखा, इमरान तुम ये काम करते हो? हुँ। और वो लिटरली उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मुझे बताते हैं मैं तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देता। मैं कहा सर मैंने फ़ीस माफ़ करानी होती तो मैं भीख माँग लेता। हाय, हाय, हाय! तो मैं फ़ीस नहीं माफ़ करवा सकता। हुँ, मेरा कभी स्टाइल ही नहीं रहा कि उस पे साथ ये था कि उन्हीं रेडी के दिनों में, एफएससी के दिनों में ही मैं हमने उन्हीं दिनों में जब मैं एफएससी कर रहा था, मैंने अनारकली में टी हाउस में बैठना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कुछ टीचर्स ऐसे मिले, कुछ लोग ऐसे थे जो कि लेफ़्ट के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों को जो हम जैसे थे कि जो गरीब भी थे और मोटिवेटेड भी थे, ठीक है ना? उनको ज़्यादा वो लोग चाहते थे कि ये हमारी मूवमेंट का हिस्सा बने। हुँ, तो मैं कुछ उनके साथ जब जुड़ा ऐसी तंज़ीमों के साथ, लेफ़्ट के साथ, तो टी हाउस में भी उठना बैठना शुरू हो गया।